हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। हाल ही में अर्जेंटीना से आई खबर के मुताबिक अर्जेंटीना में बहुत बड़े लेवल पर लूटमार चल रही है। वहां पर लोगों के पास खाने जैसी ज़रूरी चीज़ें भी नहीं बची हैं। महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है, जिसके बाद कई स्टोर और मॉल को लूट लिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि अर्जेंटीना में ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पर खाने जैसी ज़रूरी चीज़ों की भी लूटमार हो रही है। दोस्तों, अर्जेंटीना का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फुटबॉल। फुटबॉल टीम में अगर बात करें तो अर्जेंटीना की अभी तक की सबसे बड़ी टीम है। लियोनेल मेसी के अंडर ही अभी हाल ही में कतर में हुए फीफा ओलंपिक में अर्जेंटीना ने ही फीफा वर्ल्ड कप उठाया था। और दुनिया में दो सबसे बड़े चेहरे हैं फुटबॉल में, एक लियोनेल मेसी और दूसरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये देख सकते हैं आप, ये हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं और ये दुनिया के सबसे कामयाब फुटबॉलरों में से एक हैं। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम भारत से अर्जेंटीना की तरफ जाएंगे तो हमें साउथ वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये डार्क ब्लू कलर का जो देश आपको दिख रहा है ये है अर्जेंटीना। इसके अलावा ये जो आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, इसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे, इसको भी समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अर्जेंटीना के लिए। और अर्जेंटीना में जो मौजूदा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है उसमें इस आइलैंड का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो दोस्तों, हम अर्जेंटीना का आज केस स्टडी करेंगे। ये आप बड़े नक्शे में देख सकते हैं अर्जेंटीना का मैप। ये है अर्जेंटीना और इसकी राजधानी है बुएनोस एयर्स। ये जो अभी हम आपको आइलैंड दिखा रहे थे ये है वो फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड वैसे तो ब्रिटेन के हैं, लेकिन इनको अर्जेंटीना भी क्लेम करता है, तो इसके इतिहास को भी हम समझेंगे। अगर बड़े नक्शे में हम इसको देखें तो ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं, कुल पाँच देशों से ही अर्जेंटीना सीमा साझा करता है, जिनमें एक है चिली और दूसरा है बोलीविया, तीसरा पराग्वे और चौथा उरुग्वे। और इसके अलावा एक ये यहाँ से बॉर्डर शेयर होता है ब्राज़ील के साथ में, ब्राज़ील जो कि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो थोड़ा सा अर्जेंटीना की हिस्ट्री को देख लेते हैं। अर्जेंटीना पे एक्चुअली स्पेन का कब्जा था, इसलिए अर्जेंटीना में आज भी स्पेनिश ही बोली जाती है। अर्जेंटीना की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो स्पेनिश भाषा है। 1765 में अर्जेंटीना पर स्पेन का कब्जा हुआ। इससे पहले यहाँ के कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन स्पेन के कब्जे के बाद ये पूरा जो एरिया था ये स्पेन के कंट्रोल में चला गया। और फिर फाइनली 9 जुलाई 1816 में ये देश स्पेन से आज़ाद हुआ और ये 9 जुलाई को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर अर्जेंटीना में हुआ क्या है। तो दोस्तों, अर्जेंटीना देश में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज वाला देश है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। अगर बात करें लिथियम की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर लिथियम अर्जेंटीना में ही निकलता है। और भी कई प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैसेज वगैरह, वो भी अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती हैं। अर्जेंटीना रिसोर्सेज रिच कंट्री है, इसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना की जो करेंसी है पीसो, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी है। इसके पीछे कई वजहें हैं, क्योंकि अर्जेंटीना ने बहुत मास स्केल पर अपने यहाँ पर करेंसी छापी है, जिस कारण से वहाँ की करेंसी डाउन हुई है। क्योंकि अर्जेंटीना के एक्सपोर्ट कम हो गए थे और इंपोर्ट ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से अर्जेंटीना की करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है और अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। इस समय अर्जेंटीना की करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले 232 रुपये हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं $1 के मुकाबले 232 रुपये। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की करेंसी लगभग 80 से 81 रुपये के लगभग है डॉलर के। अगर एक डेकेड पहले जाएं, जो अर्जेंटीना की करेंसी है पीसो, वो भारत के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। यानी कि एक अर्जेंटीना पेसो की कीमत भारत के 4 रुपये के मुकाबले थी। लेकिन आज के समय, यानी कि अगर डॉलर से कंपेयर करें तो लगभग 19 पैसों पर डॉलर चल रहा था, लेकिन इस समय 19 पैसों पर डॉलर से सीधा ये करेंसी गिरकर 232 रुपये पर डॉलर पर पहुंच गई है। इन्हीं हालात को देखते हुए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने IMF से मदद मांगी है। IMF से अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने लगभग $44.5 बिलियन का पैकेज मांगा है। हालांकि अभी तक IMF ने इस पैकेज को कंसिडर नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने IMF से
केवल $7 बिलियन ही मांगे हैं। हालांकि $7 बिलियन भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को नहीं दिए हैं, लेकिन सोच सकते हैं आप कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से केवल $7 बिलियन मांगे हैं, वहीं अर्जेंटीना ने आईएमएफ से $44 बिलियन मांगे हैं। क्योंकि अर्जेंटीना के इन्फ्लेशन रेट में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं अर्जेंटीना की जो इन्फ्लेशन ग्रोथ है वो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 108% तक पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो 108.8 है, यानी कि 108.8%। अब आप समझ सकते हैं दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वाला देश है। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई दर, यानी कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई लेबनान के अंदर है और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के अंदर है। महंगाई क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आज 2023 में 100 रुपये की है और हमारे देश के अंदर महंगाई दर जो है वो 108% हो जाती है, तो ये अगले साल बढ़कर लगभग 208 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 108% उसमें वृद्धि हो जाएगी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये इसी महीने की 13 तारीख की एक पोस्ट है, इसके मुताबिक भारत में 6.8% से लेकर 4.85% तक इन्फ्लेशन है। जबकि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने लगभग ये जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5.7% तक पहुंच गया था, लेकिन ये कम हो गया है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये रेट कभी भी 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ऊपर लगातार 3 क्वार्टर तक रहता है तो ये देश को रिसेशन की तरफ लेके जाएगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.68% है, वहीं अर्जेंटीना के अंदर ये रेट 108% है, यानी भारत के अंदर 4 और अर्जेंटीना के अंदर 108%। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लेवल पर अर्जेंटीना में इकोनॉमिकल क्राइसिस खड़ा हो चुका है। इसी को लेकर अर्जेंटीना में कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, वहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, रोजगार छिन रहे हैं, यानी कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। अब थोड़ा फॉकलैंड आइलैंड के बारे में भी समझ लेते हैं कि फॉकलैंड आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड पूरे देश को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड, ये एक्चुअली फॉकलैंड आइलैंड है तो अर्जेंटीना के पास साउथ अमेरिका में, लेकिन ये बिलोंग करता है इंग्लैंड को। ये आप देख सकते हैं, ये है फॉकलैंड आइलैंड और ये है आपका अर्जेंटीना और ये है आपका ब्रिटेन। तो ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये एक्चुअली ब्रिटेन का पार्ट है। ब्रिटेन के कई जगह पर आइलैंड हैं आज भी मौजूद जो ब्रिटेन ने नहीं छोड़े हैं। जिसे आप देख सकते हैं भारत के पास ये एक आइलैंड है, ये आज भी ब्रिटेन ने नहीं छोड़ा है, ये आज भी ब्रिटेन के कंट्रोल में है। हालांकि ब्रिटेन ने इसको यूनाइटेड स्टेट को किराए पर दे रखा है और यहाँ पर यूएसए का एक मिलिट्री बेस है। तो ब्रिटेन जो है वो अर्जेंटीना के खिलाफ है, जिस वजह से जब भी कोई देश अर्जेंटीना के साथ ट्रेड करता है तो ब्रिटेन का वहाँ पर दखल ऑटोमेटिक आ जाता है। ब्रिटेन उस देश के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने लगता है, जिस कारण से वो देश ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस के चलते अर्जेंटीना से दूरियां बना लेता है। क्योंकि अगर अर्जेंटीना ताकतवर हो जाता है तो ये बिल्कुल तय है कि अर्जेंटीना इस फॉकलैंड आइलैंड को इंग्लैंड से अपने अंडर में ले लेगा। जब तक अर्जेंटीना कमज़ोर है, वीक है, तब तक ये आइलैंड जो हैं वो ब्रिटेन को बिलोंग करेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़े आबादी वाले आइलैंड नहीं है, यहाँ पर जो आबादी है वो लगभग 1800 से 2000 की आबादी रहती है जो खुद को ब्रिटेन का पार्ट मानते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ब्रिटिश लोग रहते हैं, क्योंकि जिस समय ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों ने ही इस फॉकलैंड आइलैंड को देखा था और वहाँ के एक नेवी के कैप्टन थे जिनका नाम था फॉकलैंड। उन्हीं फॉकलैंड नाम के व्यक्ति के नाम पर इन आइलैंड का नाम रखा गया है फॉकलैंड आइलैंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा। अभी भारत और अर्जेंटीना के बीच भी एक डिफेंस डील हुई थी जिसके अंडर भारत कुछ मिसाइल्स अर्जेंटीना को सेल करता, लेकिन ब्रिटेन के इंटरफेयर के चलते भारत ने अर्जेंटीना के साथ वो डील तोड़ दी। इसके बाद अर्जेंटीना ने पाकिस्तान से कुछ फाइटर जेट विमान खरीदने की बात करी थी और पाकिस्तान भी काफ़ी खुश था कि पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान दूसरे देश को सेल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से कोई कुछ खरीदता है नहीं। पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो खुद ज़्यादातर दूसरे देशों से खरीदे हुए होते हैं। तो पाकिस्तान ने हालांकि इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज किया कि हम देखो हम जो है अर्जेंटीना को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, लेकिन बाद में अर्जेंटीना पर काफ़ी प्रेशर बना
जिसके बाद से अब अर्जेंटीना ने ये डील पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दी। फिलहाल अर्जेंटीना के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। तो देखते हैं आगे जो भी इसमें खबर आएगी वो मैं आपके लिए ले आऊँगा, क्योंकि ये न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है। तो दोस्तों बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।